स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यदि स्पीकर को आप ओपन करके देखोगे तो आप पता नहीं लगा सकते कि यह साउंड कैसे जनरेट करता है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग एक अलग तरीके से काम करती है। यदि बाहर से स्पीकर को देखोगे तो हमारा ध्यान यह बड़ी मैग्नेट ही अट्रैक्ट करती है। यह एक परमानेंट मैग्नेट है। इस मैग्नेट के बीच में एक होल होता है जिसका बहुत बड़ा रोल है। इस मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ पोल और नीचे की साइड साउथ पोल। इन पोल का डिस्ट्रीब्यूशन इस मैग्नेट में अलग तरीके से किया जाता है और उसके लिए मैग्नेट के दोनों साइड में टॉप एंड बॉटम प्लेट लगी रहती है। टॉप प्लेट नॉर्मल शेप में होती है, लेकिन बॉटम प्लेट की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है जिसको मैग्नेट में कुछ ऐसे सेट किया जाता है। बॉटम प्लेट साउथ पोल से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से बॉटम प्लेट का यह वाला हिस्सा भी साउथ पोल की तरह ही काम करेगा। दोनों प्लेट को सेट करने के बाद में नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। टॉप प्लेट पर बास्केट को सेट किया जाता है जिसके ऊपर पूरा साउंड का सेटअप तैयार किया जाता है। बास्केट के सेंटर पोर्शन में स्पीकर का ड्राइवर लगा रहता है जिसको वॉइस कॉइल बोलते हैं। यह एक मोटर की तरह ही काम करता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर भी बोल सकते हैं। असल में वॉइस कॉइल इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में यह जो छोटा सा गैप होता है इसके बीच में सेट होती है और यह इस गैप में फ्रीली अप डाउन कर सकती है। वॉइस कॉइल एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है जिसमें जब तक सप्लाई देंगे तब तक यह मैग्नेट की तरह काम करेगी। जैसे ही सप्लाई बंद, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बंद। वॉइस कॉइल के ऊपर स्पाइडर लगा रहता है और स्पाइडर के ऊपर कोन लगा रहता है जिसको डायफ्राम भी बोलते हैं और यही साउंड को क्रिएट करता है। वॉइस कॉइल के ऊपर डस्ट कैप लगाकर पैक कर दिया जाता है ताकि कोई धूल मिट्टी कॉइल में ना चली जाए। जिस भी डिवाइस से स्पीकर लगा रहता है उस डिवाइस के अंदर एक एम्पलीफायर होता है जो स्पीकर को सिग्नल प्रोवाइड करवाता है। एम्पलीफायर से मिलने वाला सिग्नल वॉइस कॉइल को दिया जाता है। एम्पलीफायर का सिग्नल एक तरीके का इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल वॉइस कॉइल को मिलेगा यह मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। जब वॉइस कॉइल के नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट के पोल से कांटेक्ट में आएंगे तो सेम पोल रिपेल करेंगे एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट, जिसकी वजह से वॉइस कॉइल अप डाउन होने लग जाएगी। जब कॉइल अप डाउन होगी तो कॉइल पर लगा स्पाइडर भी मूव करेगा और स्पाइडर से जुड़ा डायफ्राम भी मूव करेगा। डायफ्राम के ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यह वाला एरिया डायफ्राम के मूव होने के लिए होता है। यह एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। जब डायफ्राम में मूवमेंट होगा तो जो भी साउंड सिग्नल स्पीकर को एम्पलीफायर से मिलेगा वह हमें सुनाई देगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इसके मूवमेंट से वॉइस कैसे जनरेट होगी। स्पीकर का हिंदी मतलब होता है वक्ता, जो अच्छा बोल सकता है, लेकिन सभी लोगों के पास में यह कैपेसिटी नहीं होती। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि यार उनके पास में ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से वह लोग इतने सक्सेसफुल है और हम हमारी नॉर्मल लाइफ से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। असल में उन लोगों के पास में कन्विंसिंग पावर होती है जो किसी भी इंसान को अपनी मीठी बातों से अपनी बात मनवा लेते हैं और यह पावर आप भी गेन कर सकते हो। एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस बुक समरी को आप कुकू एफएम पर ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो और जरूर से सुनना। कुकू एफएम बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ढेरों ऐसी बुक्स की ऑडियो समरी मिल जाएगी और इन बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। इसके अलावा मेरा कूपन कोड LDA50 यूज करने पर फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलने के बाद एक साल की कॉस्ट 199 हो जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट। यह एक साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें इसी वीडियो की स्क्रिप्ट डालने पर यहाँ पर आपको कुछ वेवफॉर्म से दिखाई दे रही है। यदि मैं इसको जूम करता ही जाऊंगा तो लास्ट में आपको कुछ वेवफॉर्म का पैटर्न दिखाई देने लगेगा और इसी पैटर्न के हिसाब से डायफ्राम अप डाउन होता है। जब वेव ऊपर जाएगी तो डायफ्राम बाहर आएगा और नीचे जाएगी तो अंदर की तरफ, और हवा में इस वेवफॉर्म का पैटर्न तैयार करता है। जब डायफ्राम अप डाउन होगा तो एयर के पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा और यह एयर पार्टिकल हवा में ट्रेवल करते हुए हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यह स्पीकर काम नहीं करेगा। यदि ओपन में आप स्पीकर को बजाओगे तो आपको क्लियर वॉइस सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जितना डायफ्राम आगे की तरफ जा रहा है उतना ही पीछे की तरफ जा रहा है। तो सेम वेवफॉर्म आगे और पीछे की तरफ दोनों साइड में जनरेट होगी।
फ्रंट साइड में वेवफॉर्म पॉजिटिव होगी और बैक साइड में नेगेटिव, दोनों आपस में मिल जाएगी और साउंड जीरो, हमें कोई क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगी। और जो स्पीकर का बेस होगा वह तो एकदम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस की लोअर फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज की और हम इंसान 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते, इसलिए हमें सिर्फ बेस सुनाई देता है, बेस स्पीकर से वॉइस नहीं। जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीकर के फ्रंट एंड बैक साइड की लोअर फ्रीक्वेंसी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और बेस जीरो हो जाएगा। लेकिन बेस के अलावा जो वॉइस होगी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। यह फ्रीक्वेंसी कैंसिल तो नहीं होती है, लेकिन स्पीकर के दोनों साइड में होने की वजह से हमें क्लियर वॉइस भी सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे एक ही साथ में दो इंसान एक ही बात बोल रहे हैं। यदि स्पीकर को हम किसी एनक्लोजर में बंद कर देते हैं तो बैक साइड की फ्रीक्वेंसी एनक्लोजर में ट्रैप हो जाएगी और हमें सिर्फ फ्रंट साइड की वॉइस ही सुनाई देगी, एकदम क्लियर। लेकिन आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्पीकर में होल भी होता है, यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट सामने आता है। मेनली इस होल का पर्पज यही होता है कि बैक साइड की फ्रीक्वेंसी भी होल से घूम कर आती है और फ्रंट साइड में ऐड हो जाती है और वॉइस को और ज़्यादा क्लियर बनाता है। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक को कुकू एफएम पर एक बार जरूर से सुनना यदि आपको बोलने में हेजिटेशन होती है तो। वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे ऐसे ही वीडियो चैनल पर विजिट करके आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।